औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 3 कलर्स ऑफ रेनबो। और रीडिंग का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसका पार्ट नंबर 2 हम आज पढ़ेंगे। तो हम पहुंचे थे, आप निकालेंगे पेज नंबर 93 अपनी बुक का। तो हम पहुंचे थे कहाँ? देन माई गुड्डी केम, फिर मेरी गुड्डी आ गई। आई वॉज मैरिड, मेरी शादी होगी। एंड आई लर्नड, और मुझे पता चला दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम, कि मेरी गुड्डी की भी ऐसे ही ख्वाब थे। दैट के व्हेन, जब शी वुड गेट मैरिड, उसकी शादी हो गई। हर गुड्डा एंड शी वुड स्वे टुगेदर, तब वो और उसका गुड्डा दोनों एक साथ झूलेंगे। बट नाउ, लेकिन अब, वी वेर ग्रोन अप, हम दोनों बड़े हो गए थे। एंड आवर ड्रीम, और हमारे of swing together seated on the seven colored swing has remained a dream only, और हमारे 7 रंग के झूले पर बैठकर इकट्ठे झूलने के ख्वाब ही रहे। Now we had in front of us the swing of life, अब हमारे सामने जिंदगी का झूला था। Very long, and God knows of how many hues, कितना लंबा और खुदा जाने कितना रंग वाला। इसके रंग हर रोज बदलते रहते हैं। Every day its color changed. Father had passed away, but mother was still with us. वालिद साहब गुजर गए थे, मगर वालदा अभी भी हमारे साथ थी। Two of us with 4 kids, उसी यानी हम दो, हमारे 4 बच्चे। With the same limited salary, उसी थोड़ी सी तनख्वाह के साथ। The kids were growing up and expenses were increasing. बच्चे बड़े हो रहे थे और खर्चे भी बढ़ रहे थे। The kids were growing up and expenses were increasing. And what convolution I had to undergo to meet the expenses, और खर्चों को पूरा करने के लिए ना जाने मुझे कैसे कैसे मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता। And what convolution I had to undergo to meet the expenses. Giving tuitions sometimes, and sometimes typing at some shop, कई बार ट्यूशन पढ़ाकर और कई बार किसी दुकान पर टाइप का काम करके। Some days passed comfortably, but most of the time we worked hard up. कुछ दिन आराम से गुजर जाते, लेकिन ज्यादातर वक्त हम तंग ही रहते। लेकिन ज्यादातर वक्त यानी वो टाइपिंग दुकान पे करके फिर भी हम किसी वक्त तंग ही रहते। तो अब क्या आगे किस तरह लाइफ गुजरती, आगे हम पढ़ेंगे। Splashes of rain flew in where I was seated
जहां मैं बैठा था पानी की एक फुहार सी अंदर आई। The sun has gone behind the clouds and the wind had picked up speed. सूरज बादलों से दूर जा चुका था और हवा की रफ्तार भी तेज हो गई थी। I closed the window in the meanwhile, यानी मैंने खिड़की बंद कर दी। In the meanwhile, my wife came in. उसी दौरान मेरी बीवी अंदर आई। I have been shouting for you. मैं कितनी देर से चला रही हूँ। For so long. For so long. Are you going to have your tea or not? आप चाय लोगे या नहीं? You must have got fed up with me. शायद तुम मुझसे तंग आ गए हो। But I am not less fed up with you. मगर मैं भी तुमसे कोई कम तंग नहीं हूँ। What happiness have I got since I came to this house? मैं यानी जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे कोई सुकून नहीं मिला। I start working soon as soon as I get up in the morning and I go on till late at night. मैं सुबह उठते ही काम में लग जाती हूँ और देर रात तक काम करती रहती हूँ। See, देखो, what has happened to my health? मेरी सेहत कैसी हो गई है। With lentil soup एंड बुद्धि प्रकाश, मसूर के सूप और बुद्धि प्रकाश की वजह से। I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. मैं हक्का बक्का हुआ चुपचाप बैठा रहा और मेरी बीवी हर किस्म की बातें करती रही। I got annoyed. मैं चिढ़ गया। I remembered the stiff we had the day before. मैंने अभी कल ही हुए हमारे झगड़े को याद किया। I lost sight of the 7-colored swing and shouted. 7 रंगों वाले झूले से मेरा ध्यान हट गया और मैं चिल्लाया। I don't want many tea. मुझे नहीं चाहिए कोई चाय वाय। It is better to drink poison. It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. यानी ये अच्छा है कि पीना जहर चाय के बदले, यानी एक ऐसी औरत से जो तुम जैसी हो। Who the hell are you to tell me to have tea? यानी तुम कमबख्त होती कौन हो मुझे चाय पूछने वाली। Seeing me in any angry mood, she turned to go to the kitchen saying, मुझे गुस्से के मूड में देखकर वो रसोई में जाने के लिए मुड़ गई, ये कहते हुए, You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. यानी तुम्हें मेरे हाथ से जहर पीने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ से पियो जिनके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। It touched me to the quick. ये बात मुझे छू गई। It was a new accusation. ये एक नया अल्जाम था। I got up in a huff. मैं झंझाट से उठ खड़ा हुआ। Something had started brewing within. मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया था।
Just then my mother came in. तभी मेरी माँ अंदर आई. Why do you quarrel and hurt each other like this? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ते हो? You are growing up now. और यानी एक दूसरे का इस तरह दिल दुखाते रहते हो. अब तुम बड़े हो चुके हो. You should think about your children also. तुम्हें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए. What impression will they carry and cherish? उन पर क्या असर पड़ेगा और वो क्या सीखेंगे. I slipped my shoes on and went out. मैंने अपने जूते पहने और बाहर निकल गया. I returned late at night. मैं रात को देर से वापस आया. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. मैंने सुबह का खाना बाहर ही खाया और दोपहर एक सिनेमा हॉल में बिताई. In the evening I went around with friends. शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा. By now my anger had subsided. अब तक मेरा गुस्सा उतर चुका था. If you ask me, actually I was feeling homesick. अगर आप सच पूछें तो मुझे घर की याद आ रही थी. When I returned, the kid had gone to sleep. जब मैं वापस आया तब बच्चे सोने के लिए जा चुके थे. My wife was sitting all by herself. मेरी बीवी अकेली बैठी थी. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a थाली. वो जैसे ही उसने मुझे देखा वो रसोई में गई और थाली में मेरे लिए खाना लाई. My anger had gone. मेरा गुस्सा तो जा चुका था. But looking at her face, I felt that her anger had also disappeared. लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा भी जा चुका था. Leaving behind only sadness and regret. उदासी और पछतावे को पीछे छोड़. In order to keep my pride, यानी छोड़कर अपना घमंड बरकरार रखने के लिए I said, मैं बोला, I am not going to eat. मैं खाना नहीं खाऊंगा. I will go without food and it will be good if I die. मैं यानी भूखा ही रहूंगा और बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं. Good riddance for you also. तुम्हें भी छुटकारा मिलेगा. It was apparent that I had not gone without food. ये यकीनी था कि मैं खाना खाए बिना नहीं रहा था. That I had my fill. मैंने अपना पेट भर लिया था. On the other hand, उसी के बरकस, she had not eaten since morning. उसने सुबह से यानी कुछ नहीं खाया था. अब her face showed it. इसका चेहरा दिखा रहा था. It was wan and weak. ये पीला और कमजोर सा था. But I kept up my manly haughtiness. With her head down, she said feebly, now come on, please eat. Forgive me, it was my fault. मगर मैंने अपना मर्दाना घमंड कायम रखा. अपना सर नीचे झुकाए हुए उसने कमजोर सी आवाज में कहा, अब आओ ना, मेहरबानी करके खाना खाओ. मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी. तो आज यहाँ ही तक हम इसको रीड करेंगे.
यहाँ से आगे पार्ट 3 में हम इसको रीड करेंगे।